नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, कल मैंने आपको एक कहानी बताई थी एक गरीब रिक्शा चालक का, जो एक अवघड़ बाबा को यानी अघोरी साधु को जान बचाए। वो रोड पर एक्सीडेंट की हालत में पड़े हुए थे। उनको घर ले जाता है, उनका सेवा भाव करता है। उसके बाद खुद को बच्चों को खिलाने के लिए अच्छे कपड़े पहनने के पैसे नहीं होते, लेकिन उस साधु का वो सेवा सत्कार करता है, दवा की प्रबंध करता है और एक तरह से उनको भली चंगी कर देता है। वो साधु बाबा उनसे बहुत खुश हुए, प्रभावित हुए कि देखो, एक तुच्छ सा इंसान जिसका कभी चूल्हा जलता है कभी नहीं जलता है, लेकिन मेरे लिए इसने इतना कुछ किया, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। इसके बाद वो गोवर्धन रिक्शे वाले को शमशान में ले जाते हैं और एक साधना करते हैं। साधना से एक शक्ति उनको प्राप्त होती है, जिसको वहाँ की भाषा में कहते हैं बोइंगी। बोइंगी भूतनी। भूत भूतनी का परिभाषा मैं आपको पहले बता दूं। भूत भूतनी भोले बाबा के गण होते हैं और वो आम भूत नहीं होते, जैसे हम चुड़ैल और जैसे पिशाच, पिशाचनी, डायन, ये सब जो होती है, ये मनुष्य के शरीर से अब जो लोग मर जाते हैं वो अपनी मोह माया से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते। वो इसी दुनिया में भटकते रहते हैं। कोई प्रेत बनता है, कोई पिशाच बनता है, कोई कुछ और बनता है। लेकिन जो भूत भूतनी ये भोले बाबा के गण होते हैं और इनकी साधना कठिन होती है, लेकिन जो साधना कर लेता है ना, उसको बड़ा ही सुख मिलता है। पारिवारिक खुशी, आनंद, धन दौलत, ये सब प्राप्त होती है। लेकिन इसका एक टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड तक अपने घर से सारे देवी देवताओं को हटाना पड़ता है। अब वहाँ पर सिर्फ बोएंगी भूत या भूतनी रहेगी और वो भी 7 सालों तक इसका एक पीरियड है। 7 सालों के बीच में कभी भी आपको लगे कि हाँ, मेरा काम हो चुका है, तो आप उसी श्मशान में जा कर के उनको विसर्जन कर सकते हैं कि देखिए, हम आपका विसर्जन कर रहे हैं और हमें आपकी अब ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पीछे और हमारे घर में आप आइएगा नहीं। और वो विसर्जन हो जाता है। वो भी तांत्रिक ओझा या कोई ज्ञानी लोग ही करते हैं, ये आम लोग नहीं कर पाते। अब जो ये रिक्शा वाले की कहानी है ना, ये तो अमीर बन चुके थे और लगभग 7 साल का अब वक्त भी हो चुका था। लेकिन वो अघोरी बाबा उनके पास आते रहते थे, देखते रहते थे, उनका हाल चाल लेते थे। और वो इतना धनवान बन चुके थे, लेकिन उस साधु बाबा के लिए वो गरीब रिक्शे वाला ही थे। जब भी आते साधु बाबा का आदर करते, जितना मेहनत हो सकता था अपने शरीर से करते, साधु बाबा का हाथ पैर दबाते और साधु बाबा तो बहुत ही खुश थे। वो तो एक नेक दिल रिक्शा वाला था। इसीलिए उस साधु बाबा ने एक तरह से वो बोएंगी भूत को उनके घर में ले गया। लेकिन अब जो वक्त था विसर्जन का था और इसी वक्त में उनका एक खास दोस्त उनसे मिलने के लिए आ गया। काफ़ी दिनों के बाद, 10 साल के बाद उनसे मिल रहा था रिक्शे वाले के पास में। और उनका एक रिश्तेदारी कहा जाए तो रिश्तेदार था। अब इनके पास में इतनी अपार दौलत, शक्ति, सब कुछ देख करके वो तो अचंभित था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो रिक्शा चालक कभी कभी जो मेरे से कर्जा मांगने आता था, आज ये इतना बड़ा आदमी हो गया है। कैसे हो गया भाई? उसके दिल में अब एक तरह से लालच आ चुका था और वो किसी तरह से गोवर्धन के पास पहुंच गया। गोवर्धन कभी विदेश रहते थे, कभी इंडिया में रहते थे, तो मिल गए। और वो भी जानकार था। आड़े वक्त में वो इंसान जो था, उनका दोस्त, बहुत काम में आया था। कई बार उधारी दे चुका था और कुछ उधारी उन्होंने अभी तक चुकाया नहीं था। जब अपने वो पुराने दोस्त को देखे ना, तो गोवर्धन खुशी के मारे उछल पड़े। बड़े चाव से उसको अपने महल में ले आए, बिठाया, सेवा सत्कार किया
और कहने लगे भाई जो मांगना है उस पैसे के बदले में आपको जितना ब्याज चाहिए जो भी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो इंसान कहने लगे नहीं, अब ये ब्याज से काम चलने वाला नहीं है। देखो इस बात को 10 साल हो चुका है, 10 साल के बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ, अब वो ब्याज दोगे तो मैं मुझे कबूल नहीं है। पहले आप ये बताओ कि आप अमीर बने तो कैसे बने, इसके पीछे की कहानी क्या है, तब मैं समझूंगा कि मेरा ब्याज मिल चुका है। मुझे पैसे की लालच नहीं है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आप अमीर बने तो कैसे। इसके बाद गोवर्धन मना करने लगे कि देखो ये बात मैं बता नहीं सकता, साधु बाबा ने मुझे मना किया है, मैं ये बात अपने परिवार में किसी सदस्य को नहीं बताया हूँ तो आपको कैसे बता दूँ। लेकिन वो दोस्त एक तरह से ब्लैकमेल करने लगे और कहने लगे कि इतना ब्याज बढ़ चुका है कि तुम्हारी दौलत है ना वो कम पड़ जाएगी और तुम्हें देना पड़ेगा। और इसके बाद गोवर्धन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो डर गए थे। पैसा तो था उनके पास में, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मामला दोस्त का था। और कहने लगे दोस्त मेरी बात मान जाओ, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, हमारा तो कल्याण साधु बाबा ने किया है। पूरी की पूरी उन्होंने कहानी बता दिया। हम तो मना कर रहे थे कि हम जैसा है हम वैसा ही रहेंगे, लेकिन साधु बाबा नहीं माने। इसके बाद वो पूरी डिटेल बताने लगे। बताते जा रहे थे तो उसका दोस्त की आंखें फैलती जा रही थी। जब पूरी कहानी शुरू से लेके अंत तक बता दिए ना तो दोस्त के मन में लालच भर चुका था और कहने लगा कि तुम विसर्जन करने जा रहे हो तो उसी चीज़ को मेरे पास दे दो, मैं भी 7 साल तक रखूँगा और फिर मैं भी विसर्जन कर दूँगा। वो साधु बाबा से मिलवाओ। अब कहने लगे कि हाँ रुको, अब वो आएंगे, टाइम हो चुका है, कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। और तब तक उनका दोस्त उन्हीं के घर में रहा, सेवा भाव करते रहे। गोवर्धन जी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन वो दोस्त बहुत लालची था, उसका लालच काफ़ी बढ़ा हुआ था। वो किसी तरह से वो जो भूतनी थी बोएंगी उसको पाना चाहते थे और आखिरकार वो साधु बाबा आ चुके थे। और फिर गोवर्धन ने मिलवा दिया कि साधु बाबा ये मेरे मित्र हैं और इन्होंने मेरे आड़े वक्त में बहुत ज़्यादा उपकार किया है, मैं इनका उपकार का ऋणी हूँ, मैं इनका ऋण भी नहीं चुका सकता। इनकी एक इच्छा है कि आप उसको पूरा कर सकते हैं। साधु बाबा ने पूछा कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तब वो दोस्त कहने लगा कि साधु बाबा यही भूत मेरे को दे दीजिए, आप तो यहाँ से विसर्जन करेंगे ना तो यही भूत को मेरे पास में दे दीजिए और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ये सुनकर के साधु बाबा क्रोधित हो गए और कहने लगे कि मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, कोई ओझा गोनी नहीं हूँ कि मैं ये काम करता हूँ। फिर दोस्त उनका लालच देने लगा कि बाबा मैं आपके लिए लाखों रुपए खर्च कर दूँगा। तो साधु बाबा और नाराज़ हो गए, कहने लगे कि पैसे के मेरे को मोह मत दिखाए, मैं इस मोह से काफ़ी दूर जा चुका हूँ, मुझे पैसे की लालच ज़रा भी नहीं है। अगर पैसे की लालच होती तो मैं खुद ये काम नहीं कर लेता। मुझे इन चीज़ों में तुम ना डालो, मैं ये भूत आपको दे नहीं सकता। लेकिन वो इंसान लालची आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था। और आखिरकार गोवर्धन से कहने लगे भाई आप ही साधु बाबा को समझाओ। और तब एहसानमंद थे गोवर्धन, अब वो साधु बाबा को मनाने लगे कि देखिए एक बार मौका दे दीजिए, ये भी हमारी तरफ जैसे मैं हूँ ये भी बन जाएगा, ये भी मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा तो इसका भी कल्याण हो जाएगा। अब इतना समझाने के बाद साधु बाबा मान गए थे। अब फिर उस भूत को जैसे पहले उन्होंने जाकर श्मशान में लाए थे और फिर श्मशान में जाकर के गोवर्धन के साथ उसको विसर्जन कर दिया। अब फिर उनका जो दोस्त था, दोस्त को वो भूत सौंप दिए। अब पूरा जो भी विधि विधान था कि तुम अपने घर से सारी देवी देवता को हटा दोगे, बस पूजा पाठ इसी भूतनी का करोगे और इसके बाद तुम परिश्रम करोगे। ये नहीं कि तुम अपने आप बैठ जाओगे भूतनी तुम्हें पैसा दे देगी, ऐसा नहीं हैगा। तुम परिश्रम करोगे, अच्छे कर्म करोगे और तभी तुम्हारा घर धन दौलत से भरेगा।
अगर तुम कोई बुरा काम करोगे, इस भूतनी से कोई बुरा व्यवहार किया, कोई बुरा डिमांड रखा, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, ये सोच लेना। लेकिन वो उस वक्त में सारी शर्तें मान चुका था उनका दोस्त। इसके बाद विसर्जन तब हो चुका था गोवर्धन जी का। अब वही भूतनी उनके दोस्त के पास साधु बाबा ने दे दिया और वो भी खुश हो गया, चलो मेरा काम हो गया। वो अपने घर, गोवर्धन जी अपने घर। अब तो इनके पास में अथाह दौलत आ चुकी थी और अब इनके साथ पूछते हुए बैठ के खा सकती थी, इतना पैसा आ चुका था। लेकिन अपना कर्म करना ये नहीं भूलते थे। जो पहले मेहनत करते थे, आज भी वो बिजनेस में मेहनत करते थे। कभी विदेश जा रहे हैं, कभी देश आ रहे हैं और अपना लगन से काम किए जा रहे हैं। और उधर उनका दोस्त 1 साल के अंदर पैसे वाला तो बन चुका था, वो भी मेहनत कर रहा था। लेकिन इतना मेहनत करके वो थक चुका था और वो सोचने लगा कि क्यों ना कोई भूतनी से डिमांड रखा जाए। और वो फिर उल्टे सीधे भूतनी से डिमांड रखने लगा कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मुझे पैसा चाहिए, आप कहीं से पैसा ला के दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। भूतनी गाहे बेगाहे उनका डिमांड अब पूरी करने लगी। आखिर उनके घर में थी और सेवा भाव हो रहा था। इस तरह उल्टे सीधे दिमाग लगाना लगा उनका दोस्त। और तब तक 3 साल बीत चुका था। वो भी अमीर बन चुका था, पैसे वाला बन चुका था, जैसे ये थे रिक्शे वाले भाई गोवर्धन जी। अब फिर वो जो शर्त था वो सब कुछ भूलने लगा। अब सोचा कि अब तो मेरे पास में इतना पैसा आ गया, अब इस भूतनी को क्या करना नहीं करना छोड़ो ना, इसकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, बात ख़त्म। अब हम अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। एक तरह से वो भूतनी को भूल चुका था। ना तो उसको समय पर भोजन मिलता था, ना भूतनी को सेवा भाव मिलता था। भूतनी अब जो थी नाराज हो चुकी थी। लेकिन नाराज़गी उसकी धीरे धीरे जाहिर हुई। पहले उसका परिवार में कई लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे और हॉस्पिटल में भर्ती होने लगे। इलाज में जो पैसा था खर्च होने लगा। अब जो इनके दोस्त थे परेशान हो गए कि आखिर ये कौन सी बीमारी है भाई, जो एक को पकड़ रहा है वो सही हो रहा है, दूसरा को पकड़ रहा है, दूसरा सही हो रहा है, तीसरे को पकड़ रहा है। पैसा का पैसा बर्बाद हुआ जा रहा है। लेकिन पैसा आगे से आना अब बंद हो चुका था, आमद नहीं रह गई थी, बस खर्च खर्च था। क्योंकि ये मेहनती थे नहीं, जैसे गोवर्धन जी थे बिजनेस में आज भी वो मेहनत करते थे, लेकिन इन्होंने तो मेहनत करना ही छोड़ दिया था। बस उसी पर निर्भर रह गए थे कि हाँ अब हमारे पास पैसा आ चुका है। अब धीरे धीरे उनका घर बर्बादी के कगार पर पहुंचने लगा। कोई न कोई बीमार रहता, ऐसी बीमारी जो काफ़ी पैसा लगता था इलाज में। इसके बाद वो लोग परिवार के लोग सही हो गए, तब गोवर्धन का जो दोस्त था वो बीमार पड़ चुका। अब उसको तो कैंसर ने पकड़ लिया था, और ऐसा कैंसर जिसका कोई अब तोड़ नहीं था। पैसा काफ़ी खर्च हो रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट, अब अंतिम सांसें गिन रहे थे। गोवर्धन बड़े दयालु थे। इसके बाद वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गए। जब वो अपने दोस्त के हालात देखे ना तो उनसे रहा नहीं गया, और कहने लगे कि दोस्त ने ज़रूर कोई भारी गलती किया होगा। मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर रहा था कि दोस्त तुमसे हो नहीं पाएगा, ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन तुम माने नहीं। ज़रूर उसी भूतनी का कोई श्राप होगा, तुमने उसका सेवा भाव नहीं किया, ज़रूर उल्टा सीधा कोई काम करवाया होगा। और तब गोवर्धन के जो दोस्त थे वो मान चुके थे कि हाँ भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, अब इसको सुधारो, अब तुम ये अच्छा करवा दो, वो साधु बाबा को लेके आओ, वो हमारा काम कर देंगे, उपचार कर देंगे, तब मैं सही हो जाऊंगा। आप फिर अब दोस्त को बात तो ज़रूर मानते थे गोवर्धन जी। साधु बाबा को वो ढूंढने लगे, लेकिन साधु बाबा का कहीं ठिकाना नहीं था। कहाँ मिलते भाई, वो जहाँ जहाँ वो ठिकाना, शमशान भूमि, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो ढूंढते रह जाते थे, लेकिन मिल नहीं पाए। और उधर इलाज
जो चल रहा था हॉस्पिटल में, उनके दोस्त भर्ती था, अब बचने का चांसेस 1% रह गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उनको परिवार को बोल दिया था कि अब इनका शरीर ले जा करके घर पे रखो और आपस में आप लोग अब एक दूसरे से मिलो, इनके पास टाइम बहुत कम है। अब फिर हॉस्पिटल से उनका जो शरीर वो वापस घर में आ चुका था, उनके कोठी में आ चुका था। और इधर जो गोवर्धन जी थे लगातार साधु बाबा को ढूंढ रहे थे। साधु बाबा मिल नहीं पा रहे थे और दोस्त की जान अब गया कि कब गया कुछ कहा नहीं जा सकता था। और आखिरकार साधु बाबा खुद उनके घर चल करके आ गए और कहने लगे कि गोवर्धन, तू मुझे ढूंढ रहे थे। तब साधु बाबा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, साधु बाबा, बहुत बड़ी गलती मेरे दोस्त ने कर दी। अब पूरा किस्सा बताने लगे कि साधु बाबा किसी तरह से मेरे दोस्त को जान बचा दीजिए। साधु बाबा दयालु थे, पिघल गए और कहने लगे, मैं तो पहले ही समझाया था कि वो कर नहीं पाएगा, उसमें लालच है, वो लालच में अंधा हो चुका है, इसीलिए तो सब उसके साथ में हुआ, उस भूतनी का श्राप लग चुका है, अब मैं क्या करूं। लेकिन गोवर्धन पैरों पर गिरे हुए चरण नहीं छोड़ रहे थे। कहने लगे, बाबा, चाहे आप मेरी सारी दौलत गायब कर दो, मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा दोस्त चाहिए जो मेरे आड़े वक्त में काम आया था। मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता था तो मुझे पैसा देता था कि गोवर्धन अपने बच्चे को खिलाओ, अपनी बीवी को खिलाओ, तो मैं उसका उपकार कभी भूल नहीं पाऊंगा। बाबा, आप मेरी मदद करो। बाबा पिघल चुके थे, कहने लगे कि बस गोवर्धन, तेरे लिए मैं कर रहा हूँ। इसके बाद गोवर्धन वो उनके घर जाते हैं। अब वहाँ पहुँच कर के स्थिति भांप लेते हैं बाबा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। वो भूतनी उनके कान में सब कुछ जैसे बता दिया हो, सब कुछ जान चुके थे। और तब वो बाबा उसको भूतनी को लेकर के विसर्जन करने के लिए शमशान में आ गए। अब विसर्जन करके वही बोला गया कि देखो, अब दोबारा उस घर में मत लौटना, ना दोबारा उस आदमी के पास में जाना, और कोई उस घर से बुलाए तब भी मत आना। इसके बाद उसको विसर्जन किया गया यथाशक्ति से, पूरा एक तरह से पूजा के समान से, हर तरह से जो भी उन विधि विधान होता होगा वैसे कर दिया गया। इसके बाद जो कैंसर से मर रहे थे उनका तबीयत, अब जो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि हाँ अब लास्ट स्टेज है, अब तो कुछ दिन के मेहमान हैं, अब उनका जो जीवन लौटने लगा था। और फिर अब जो घर के लोग थे, अब सोचा कि चलो अब तो सेहत में सुधार हो रहा है, अब हॉस्पिटल लेके चलते हैं। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वाकई में डॉक्टर भी देखकर हैरान थे कि कैसे बच्चा लास्ट स्टेज से कैसे रिकवर कर रहा है, खुद वो लोग हैरान थे। फिर दवाइयाँ बदल के चलने लगा, इलाज तो हुआ, साल भर इलाज चला, लेकिन स्वस्थ हो गए थे, घर लौट आए थे। इसके बाद गोवर्धन उनसे मिलते रहे और फिर वो गोवर्धन के पैरों पर जब सही हो गए तो गिर पड़े थे और कहने लगे, गोवर्धन, ये तेरी जो भक्ति है ना बाबा के प्रति, वही मेरी नई जिंदगी लौटाई है। मैं तो अब तेरा ऋणी हो चुका हूँ, तू जो मांगेगा मैं सब धन दौलत देने के तैयार हूँ। लेकिन गोवर्धन कहने लगे, नहीं भाई नहीं, बस मेरा फ़र्ज़ था, मैंने किया, आपका फ़र्ज़ है, आप करो। आप आज के बाद में ऐसा कोई काम मत करना कि किसी को दिल में दुख तकलीफ़ हो, ये कसम खाओ। इसके बाद दोस्त ने कहा कि दोस्त, आज तूने मेरी आंखें खोल दी है, आज के बाद मैं कोई गलत काम कभी नहीं करूँगा। और उसके बाद वो बिल्कुल इंसान बदल चुका था, धर्म के काम में लग चुका था, जो भी पैसा कमाता था आधा पैसा धर्म के काम में खर्च करता था। तो ये थी कहानी गोवर्धन जी रिक्शे वाले की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कहानी को, घटना को आप भेज सकते हैं। दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में।
आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।